नमः शिवाय। सप्तशती पाठ केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह देवी महात्म्यम है जिसमें भगवती दुर्गा की अनंत महिमा का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित 700 श्लोकों का यह संग्रह देवी महात्म्यम या दुर्गा सप्तशती कहलाता है। ये श्लोक केवल शब्द नहीं है, हर श्लोक में माता दुर्गा की शक्ति, उनके दिव्य रूप और उनके चमत्कारों का गहन रहस्य छिपा है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इनका पाठ करता है वह अपने जीवन के संकटों, दुख और पापों से मुक्त हो जाता है। ये 700 श्लोक 13 अध्यायों में विभक्त हैं। हर अध्याय में भगवती के श्रेष्ठ चरित्रों का वर्णन है और ये 13 अध्याय 3 मुख्य भागों में बंटे हुए हैं। इन 3 भागों में माता की शक्ति, ज्ञान और कृपा का ऐसा रहस्य छुपा है जो साधक को जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यदि आप इन श्लोकों का नियमित पाठ करेंगे तो केवल मन और बुद्धि ही शुद्ध नहीं होंगे, बल्कि आपके जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी सुनिश्चित होगी। अब हम अपनी दृष्टि और मन को सप्तशती के 3 मुख्य चरित्रों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की दिव्य महिमा पर केंद्रित करें। प्रथम चरित्र, इसका प्रमुख स्वरूप है महाकाली। महाकाली जो अपने भक्तों के जीवन से भय और संकटों को दूर करती है, असुरों का नाश करती है और अपने भक्तों को अद्भुत साहस और शक्ति प्रदान करती है। मध्यम चरित्र, इसका प्रमुख स्वरूप है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन, समृद्धि और सुख प्रदान करती हैं। वे जीवन में सौभाग्य और कल्याण का प्रकाश फैलाती हैं। उत्तम चरित्र, इसका प्रमुख स्वरूप है महासरस्वती। महासरस्वती ज्ञान, बुद्धि और कला की अधिष्ठाता हैं। वे अपने भक्तों को विवेक, अध्ययन और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। इन तीनों चरित्रों के माध्यम से माता दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति, समृद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। सप्तशती के प्रत्येक अध्याय में हमें देवी के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का निर्देश मिलता है। पहले अध्याय में देवी महाकाली का ध्यान किया जाता है, जो अपने भक्तों के जीवन से भय और संकटों को दूर करती है। दूसरे अध्याय में देवी महालक्ष्मी का ध्यान होता है, जो समृद्धि, सौभाग्य और धन की अधिष्ठाता है। तीसरे अध्याय में देवी जगदम्बा, चौथे में देवी जया, 5वें में देवी महासरस्वती, 6ठे में देवी पद्मावती, 7वें में देवी मातंगी, 8वें में देवी भवानी, 9वें में अर्धनारीश्वर, 10वें में भगवती कामेश्वरी, 11वें में भुवनेश्वरी, 12वें में देवी दुर्गा और 13वें अध्याय में शिवा देवी का ध्यान बताया गया है। 12वें अध्याय में माँ भगवती स्वयं कहती हैं, जो मनुष्य इन तीनों चरित्रों और उनमें वर्णित स्तुतियों का अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रचित होकर पाठ या श्रवण करता है, उस पर कोई भी पाप छू नहीं सकता। उन पर पाप जनित आपत्तियां कभी नहीं आती, उनके घरों में दरिद्रता नहीं होती और उन्हें कभी प्रियजनों के अलग होने या दुख का सामना नहीं करना पड़ता। भगवती दुर्गा उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति भाव से इन अध्यायों का पाठ करें और जीवन में माता की कृपा का अनुभव करें। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।